Good morning, student. Today I explain a topic which is related to class 12th, chapter number 2, which named as sexual reproduction in flowering plants. That means पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले मैं बात करूँगा एक फ्लावर की विच इज़ अ फैसिनेटिंग पार्ट ऑफ अ प्लांट। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख पा रहे हो ये एक फ्लावर है, क्योंकि हम इस चैप्टर में बात ही कर रहे हैं कि हमें फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को समझना है। तो सिंपल सी बात है कि फ्लावर एक फैसिनेट ऑर्गन होता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। फ्लावर में आपको पता है 4 होल्स होते हैं, हेलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, जिनमें से इम्पॉर्टेंट पार्ट जो फ्लावर के हैं वो एंड्रोसियम और गाइनोसियम है, ठीक है, जिन्हें आप पुमंग और जायांग बोलते हैं। ठीक, अब इन पार्ट्स में जो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमें इस टॉपिक में जिस चीज़ों को समझना है, क्योंकि आप फ्लावर के बारे में प्रीवियस क्लासेस में समझ चुके हैं कि फ्लावर के स्ट्रक्चर को, फ्लावर के पार्ट्स को, और हम इन्हें डिफरेंट नेम्स क्या देते हैं, ये सब आप प्रीवियस क्लासेस में समझ चुके हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सबसे पहले एक स्टेमेन के स्ट्रक्चर के बारे में। दैट्स मीन्स हम जो बात करेंगे वो पुंकेसर की बात करेंगे, स्टेमेन की बात करेंगे। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं जो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये एक स्टेमेन का स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये एक स्टेमेन का स्ट्रक्चर है। इस स्टेमेन के स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं एक स्टेमेन में मोस्टली 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 2 पार्ट्स जो होते हैं, पहला आप एक बोलते हैं कि एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं। ओके, तो ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे हम फिलामेंट बोलते हैं, और दूसरा ये जो आपको एक लोब स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम एंथर बोलते हैं। ओके, तो लोब लाइक स्ट्रक्चर को हम एंथर बोलते हैं, और जो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम फिलामेंट बोलते हैं। तो एक स्टेमेन में 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, एक तो एंथर प्रेजेंट होता है और दूसरा जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो फिलामेंट प्रेजेंट होता है। ठीक, जब हम इस एंथर लोब के टीएस को देखते हैं या ट्रांसवर्स सेक्शन को देखते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये जो हमारा एंथर है इसमें आपको डिफरेंट एंथर लोब दिखाई देंगे, ठीक है। तो जब आप टीएस सेक्शन देखते हो तो यहाँ पे आपको एंथर लोब दिखाई देंगे, और टोटल एंथर लोब हैं कितने, तो आपने बोला कि सर यहाँ पे 2 लोब्स हैं, एक ये लोब आपको टोटल दिखता है और दूसरा लोब आपको ये दिखता है, ठीक है। तो 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, एंड जब इन 2 लोब्स के अंदर आपको 2 पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर दिखते हैं, तो हर एक लोब में दैट्स मीन्स टोटल लोब के नंबर हैं 2, ये एक लोब है और ये दूसरा लोब है, और इन दोनों लोब में 2 दैट्स मीन्स एक स्ट्रक्चर आपको ये दिखाई दे रहा है, दूसरा ये दिखाई दे रहा है, तीसरा ये, और ये 4। इन 4 स्ट्रक्चर में दैट्स मीन्स इसमें पॉलन सैक के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोलते हैं या फिर लघु बीजाणु धानियाँ या पराग कोश बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आगे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम और एंथर, दैट्स मीन्स लघु बीजाणुधानी के डेवलपमेंट की प्रोसेस को हम समझेंगे। ओके, इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो हमारे लघु बीजाणुधानी का स्ट्रक्चर होता है, जब ये फॉर्मेशन होने शुरू होता है उस टाइम पे ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स की एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल प्रीवियस क्लास में ही आप जानते होंगे, ये जो मैंने टिश्यूज़ का नाम लिया, इन्हें आप हिंदी में विभिन्न ज्योतकीय ऊतक बोलते हैं। विभिन्न ज्योतकीय ऊतक वे ऊतक होते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता होती है, ठीक है। तो इन ऊतकों में जब विभाजन की प्रोसेस शुरू हुई तो उस टाइम पे यहाँ पे प्रत्येक पाली में दैट्स मीन्स जैसे जैसे वो स्ट्रक्चर बनने लगा, वो पॉलन सैक का स्ट्रक्चर फॉर्म होने लगा, तो वहाँ पे प्रत्येक पाली में एक एक आर्की स्पोरियल सेल की
आर्कीस्पोरियल सेल का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख भी पा रहे हैं कि एक इस साइड में, दूसरा इस साइड में, तीसरे इस एंड फोर्थ इस साइड के स्ट्रक्चर में आपको 4 आर्कीस्पोरियल सेल्स का फॉर्मेशन दिखाई देगा। अब इन 4 आर्कीस्पोरियल सेल्स के स्ट्रक्चर में डिवीज़न की प्रोसेस शुरू होगी। दैट्स मीन्स सेल डिवीज़न की प्रोसेस शुरू होगी। फिर ये आर्कीस्पोरियल सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएंगी। पहली जो सेल्स होंगी उन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल। ओके, तो ये जो आपने सेल के स्ट्रक्चर को देखा, फर्स्ट सेल ये जो डिवाइड हुई इसने बनाया प्राइमरी पैराइटल सेल, और दूसरी जो सेल में ये डिवाइड हुई उसने बनाया स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल को हम प्राथमिक भित्तीय सेल बोलते हैं, और दूसरी जो हमारी सेल थी स्पोरोजिनस सेल्स, उसे हम बीजाणु जनन कोशिका बोलते हैं। ठीक है, तो जो प्राइमरी पैराइटल सेल थी, बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा, इसने फर्दर डिवीज़न किया और ये 2 to 3 सेल्स लेयर, ओके, 2 to 3 सेल्स लेयर्स का इसने फॉर्मेशन किया। दैट्स मीन कि जो एंथर की वॉल होती है, एंथर की वॉल के फॉर्मेशन में जो मेन रोल प्ले किया वो किया प्राइमरी पैराइटल सेल ने। दैट्स मीन्स जो भित्तीय सेल थी उसने मेन रोल प्ले किया, और उसने डिवीज़न करके 4 लेयर का फॉर्मेशन किया। और वो जो 4 लेयर थी, पहली लेयर थी इसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर जो होती है उसे हम बोलते हैं एंडोथीसियम, थर्ड लेयर जो होती है उसे हम बोलते हैं मिडिल लेयर, और जो फोर्थ लेयर होती है उसे हम बोलते हैं ट्रैपिटम। ओके, तो ये 4 लेयर्स का इन्होंने फॉर्मेशन किया, और ये 4 लेयर्स में जो 3 आउटर लेयर्स थी उनका मेन फंक्शन होता है पॉलन ग्रेन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और जो हमारा ट्रैपिटम का लेयर है, जो सबसे अंदर की भीतर की लेयर है, इसका मेन फंक्शन होता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, दैट मीन्स पोषण प्रोवाइड करना। ओके, तो ये फंक्शन भी पूछा जाता है इस लेयर का। ओके, देन उसके बाद जो हमारी स्पोरोजिनस सेल थी, स्पोरोजिनस सेल जो हमारी थी, अब हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्पोरोजिनस, स्टूडेंट, जब हम स्पोरोजिनस सेल्स या टिश्यू के बारे में बोलेंगे तो यहाँ पे जो प्रोसेस स्टार्ट होगी, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फर्दर अभी हमने समझा था माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को, दैट्स मीन्स हमने लघु बीजाणुधानी के डेवलपमेंट की प्रोसेस को समझा था। अब हम उसी लघु बीजाणुधानी में हम लघु बीजाणु के फॉर्मेशन की प्रोसेस को समझेंगे। दैट्स मीन हम मेल गैमेटोफाइट, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, पॉलन ग्रेन बोल रहे हैं, उसके फॉर्मेशन की प्रोसेस को समझेंगे। ओके स्टूडेंट, तो प्रोसेस ऑफ अ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम बोलते किसे हैं, तो आप जानते हैं द फॉर्मेशन ऑफ अ माइक्रोस्पोर। अगर आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को वर्ड को ब्रेक डाउन करें तो आपको यहाँ पे माइक्रोस्पोर एंड जेनेसिस, ओके, 2 वर्ड यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो आपने बोला माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, बिकॉज ऑफ जेनेसिस का मतलब क्या होता है, जेनरेट होना होता है ना, फॉर्म होना होता है। तो यहाँ पे हमने बोला कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल, दैट्स मीन्स PMC, या इसे हम MMC भी बोलते हैं, थ्रू द मियोसिस इज नोन एज अ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो अब हमने जो इस एक लाइन को बोला, अब हम समझ लेते हैं ये PMC क्या है या MMC क्या है, इस प्रोसेस को भी हम समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी स्पोरोजिनस टिश्यू से, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट थे, माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट थे। देन उसके बाद हमने बोला कि जब इनमें फर्दर डिवीज़न होता है, डिवीज़न होने के बाद, क्योंकि ये क्या है, टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ अ सेल, तो हमने एक सेल को यहाँ पे लिया और हमने बोला कि ये एक स्पोरोजिनस सेल है, और इनमें फर्दर डिवीज़न के बाद, डिवीज़न दैट मीन्स माइटोसिस, डिवीज़न के बाद ये फॉर्मेशन करते हैं माइक्रोस्पोर,
मदर सेल का MMC या PMC। तो यहाँ P के लिए आप जो वर्ड यूज़ करोगे वो पॉलन ग्रेन का यूज़ करोगे, ओके। एंड देन PMC में या MMC में जो कि कैसी है, डिप्लॉयड है, 2N है। और आप जानते हैं 2N सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ओके क्योंकि हम सेल डिवीज़न की प्रोसेस को पहले ही समझ चुके हैं। तो यहाँ पे आगे की प्रोसेस में क्या हुआ, जो हमारे पास MMC सेल्स हैं, इन MMC सेल्स में मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि ये सिंगल सेल थी और आप जानते हैं मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो इन्होंने 4 सेल्स का फॉर्मेशन किया और फॉर्म कर दिया माइक्रोस्पोर टेट्राड का, ओके। ये आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, 2 स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है। जैसे आप बोलेंगे सर यहाँ पे 3 सेल्स ही हैं, तो 3 नहीं है, एक बैक साइड पे प्रेजेंट है इसके, ओके। तो जब ये हमारे माइक्रोस्पोर टेट्राड का स्ट्रक्चर जो है वो MMC या PMC से फॉर्म होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, और जब इनमें हमारे एंथर में मैच्योरिटी की प्रोसेस होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे जब डिहाइड्रेशन की प्रोसेस के थ्रू जब हमारे एंथर में डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है, उस सिचुएशन पे ये माइक्रोस्पोर्स जो 4 स्ट्रक्चर में फॉर्म थे, एक दूसरे से जुड़े हुए स्ट्रक्चर्स में फॉर्म थे, ये डेवलप होने पे या डिहाइड्रेट होने पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अलग होकर के ये माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। सो स्टूडेंट, हमने समझा कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस थी वो माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट स्पोरोजिनस सेल के थ्रू हो रही थी। वहाँ पे PMC या MMC के थ्रू मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू हमने माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन किया। अब अनदर वीडियो में स्टूडेंट हम आगे पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, दैट्स मीन मेल गैमेटोफाइट के बारे में बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ गैमेटोफाइट बोल रहा हूँ, गैमिट नहीं बोल रहा हूँ, ओके। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान दीजिएगा और स्टडी करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं पॉलन ग्रेन की बात करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट।